नेता अंकित मोतला के जुआगर होटल का मामला। होटल का फ्रंट वन विभाग की जमीन कब्जा कर बनाया, जहां होटल निर्माण में सिंचाई विभाग की जमीन भी कब्जाई। होटल के बीच सिंचाई विभाग का नाला कब्जाया गया है। ग्राम सभा की बचत की जमीन पर होटल का पिछला हिस्सा बिना वैध बिजली कनेक्शन के चल रहा है। राजरानी होटल, बता दें कि स्थानीय बिजली अधिकारियों की बीजेपी नेता पर कृपा थी। अवैध रूप से होटल के चुरा कर बिजली का इस्तेमाल हो रहा था। मुतला के लिए अब पंचायतें करा रहे हैं उनके आका, जहां पंचायतों के दबाव में पुलिस की दबिशें रोकने का प्लान है। छापे में मेलका दादरी के प्रधान की गाड़ियां भी मिली थी। और नरेंद्र हमसे जुड़ चुके हैं। नरेंद्र, क्या ये पूरा मामला है? देखिए, अभी यहाँ पर 3 दिन पहले एक बड़ा जुए का कारोबार पकड़ा गया था, जिसमें थाना पुलिस की संलिप्तता पाई गई थी। थानेदार को और जो चौकी की पुलिसकर्मी है उन सबको वहां से हटा दिया गया था। उनके खिलाफ कार्रवाई भी की गई है। अब इस पूरे मामले में अभी जो मास्टरमाइंड है बीजेपी नेता अंकित मोतला, उसकी गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। पुलिस लगातार दबिशें दे रही है, लेकिन वो हाथ नहीं आया है। दूसरी तरफ अब ये सारी चीजें निकलकर सामने आई हैं कि उसका वो होटल जिसमें ये जुआ घर चल रहा था, वो सरकारी जमीनें हैं, अलग अलग विभागों की। उनमें वन विभाग की जमीन है, उसमें सिंचाई विभाग की जमीन है, इसके अलावा ग्राम सभा की भी जमीन है जिस पर ये होटल बनाया गया था। गंभीर बात यह है कि इन सब विभागों की जमीन होते हुए भी इसके ऊपर किसी का कोई ऑब्जेक्शन नहीं आया। उसके पीछे केवल यही बात थी कि उसका जो पॉलिटिकल बैकअप है वो बहुत जबरदस्त है, और इसीलिए किसी विभाग के अधिकारी ने उसके खिलाफ जुबान नहीं खोली। लेकिन अब पुलिस उसके खिलाफ दबिशें दे रही है, तो ऐसे में जो वन विभाग है, सिंचाई विभाग है या फिर ग्राम सभा है, इन सबको एक जिम्मेदारी बनती है कि कम से कम अपनी जो जमीन है उसको क्लेम करे। दूसरी तरफ अभी भी बहुत सारी कार्रवाई जो है वो इस मामले में बाकी है। जो गाड़ियां वहां पर खड़ी हुई हैं उनमें से 2 गाड़ियां एक मेहलका गांव के ग्राम प्रधान की है, दूसरे दादरी के ग्राम प्रधान की है, और ये सब वो लोग हैं जो मौके से फरार हो गए थे। फिलहाल इनका नाम जो है वो पर्चे में कट के एक्सपोज होना है, वो निकल कर बाहर आना है, और उसके खिलाफ इनके खिलाफ भी कार्रवाई की जानी है। तो अभी बहुत सारी कार्रवाइयां शेष हैं, और जब इनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी, जो ग्राम प्रधान वहां से भाग गए थे और जो बाकी लोग हैं, और इन सब का पता लगाने के लिए पुलिस ने बाकायदा जो सीसीटीवी कैमरे की जो हार्ड डिस्क है वो उसको वहां से बरामद किया था। उस पर फिलहाल इन्वेस्टिगेशन अभी शुरू नहीं हुआ है, लेकिन जो दबिशों का काम है वो जारी है। इसी बीच जो पंचायतों का दौर है, इलाके के कुछ बीजेपी के नेता हैं जो अंकित मोतला को सपोर्ट करते हैं, उन्हीं नेताओं की तरफ से पुलिस के खिलाफ एक बड़ा जो पंचायतों का दौर है वो शुरू किया गया है, केवल दबाव बनाने के लिए कि वहां पर दबिशें ना हो, वहां कानूनी कार्रवाई जो है वो ना हो, और कानूनी शरण लेकर कोर्ट के जरिए अंकित मोतला को किसी तरह बचाया जा सके। तो जो उसके साथ जिन नेताओं की तस्वीरें आप देख रहे हैं टीवी स्क्रीन पर, ये सब वही नेता हैं जो उसको प्रत्यक्ष रूप से और अप्रत्यक्ष रूप से सपोर्ट करते थे। वो बात अलग है कि बीजेपी का संगठन इस पूरे मामले के उजागर होने के बाद अब अपने हाथ पीछे खींच रहा है। जी, धन्यवाद नरेंद्र आपका जानकारियों के लिए। और खबर महाराजगंज से है, जो निजी अस्पताल